अयोध्या का राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस, जिसमें अब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 13 जुलाई यानी आज ही सुनवाई की है और बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है हम आपको बताते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एसआईटी से मामले की जांच की रिपोर्ट भी मांगी गई है। कोर्ट ने कहा है मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी, यानी 20 जुलाई को। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची और वी मोहना की बेंच ने की। बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेशित एसआईटी जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हैं। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 जुलाई को लिस्ट करें और स्टेटस रिपोर्ट में एसआईटी के गठन की जानकारी भी दें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से पैरवी की थी। मेहता ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट एक सील बंद लिफाफे में दाखिल की जाएगी। उन्होंने राज्य और केंद्र के लिए नोटिस भी स्वीकार कर लिया है। अब सुनवाई के दौरान क्या हुआ? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए जाएं ताकि साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना हो। उन्होंने ये भी मांग की कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल की जाने वाली स्टेटस रिपोर्ट की प्रति यानी जो फोटोकॉपी है उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए। इस पर सीजेआई ने कहा अभी जांच जारी है, बाद में इस पर विचार करेंगे। अदालत ने फिलहाल याचिकाकर्ताओं को रिपोर्ट की कॉपी देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कुल 4 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। पहली याचिका नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने खुद दायर की है, जिसमें मामले की सीबीआई जांच कराने और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी से ऑडिट कराने की मांग की गई है। दूसरी याचिका है अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की। इन्होंने अपनी याचिका में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा है कि श्रद्धालुओं और दानदाताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और ट्रस्ट को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। याचिका में कहा गया है कि भले ही आरोप बाद में सही साबित हो या ना हो, लेकिन इन खबरों से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े करोड़ों श्रद्धालुओं और दानदाताओं के बीच गंभीर चिंता पैदा हुई है। तीसरी जनहित याचिका आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दाखिल की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने के साथ साथ ट्रस्ट के पूरे वित्तीय लेन देन का स्वतंत्र एजेंसी से फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है। याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि जांच पूरी होने तक ट्रस्ट को बड़े निवेश, महत्वपूर्ण अनुबंध करने या बड़े वित्तीय फैसले लेने से रोका जाए। साथ ही ट्रस्ट के सभी बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल भुगतान, यूपीआई ट्रांजैक्शन, नगद दान, सोना चांदी समेत दूसरे जो कीमती वस्तुएं हैं उनके रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखने और वेबसाइट पर ऑडिटेड वित्तीय विवरण सार्वजनिक करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। चौथी याचिका हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर हुई, जिसमें राम मंदिर दान से जुड़े कथित घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही इस मामले में एसआईटी का गठन कर चुकी है और इन सब के बीच एसआईटी की जो जांच है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज भी की जा चुकी है। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनके नाम भी सामने आ गए हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समान मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया था ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में समानांतर यानी पैरेलल कार्रवाई न चले। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आगे की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जो अगली सुनवाई है उसके लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है। साथ ही राम मंदिर का मैनेजमेंट करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भी याचिकाओं पर जवाब मांगा है। ये 4 याचिकाएं जिस पर जवाब मांगे गए हैं। अब अगली सुनवाई में कोर्ट एसआईटी की रिपोर्ट और संबंधित पक्षों के जवाब पर आगे विचार करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।